सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। आज बस बहुत वह बात करेंगे जो शायद आप में से ज़्यादातर क्या किसी को नहीं मालूम होगी। विश्वास कीजिए, हर बार कुछ अनोखी अनोखी बात के साथ आता है चैनल लक्ष्मी। और शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। बद्रीनाथ के बारे में अभी आपको बताया था ना कि हमारे संत ने भी देखा, हमारे श्रावकों ने भी देखा और वहाँ देखा कुछ चित्र कैद हुए थे। बताया भी, अरे पहचानो उन्हें, विष्णु जी हैं या आदिनाथ जी। पर वह बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वह तो हमने शुरुआत की थी, क्योंकि जब हम किसी जगह उतरते हैं तो ज़मीन छूने की कोशिश करते हैं, कितनी गहराई में उतरना है। तो अब वही बात कर रहे हैं। ये जो चित्र देख रहे थे आप, जो समय वर्तमान में अभिषेक अभी देखते हुए कुछ दशक पहले आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज ने भी देख कर कहा था, ओ भाग्य, ये तो आदिनाथ है। और आज उन्हीं के बारे में जब अब देखा 3 दिन पहले, तब ये कहना पड़ा, ये तो बिल्कुल आदिनाथ भगवान का सौम्य रूप, उसी 3 फुट 3.25 फुट के श्याम रंग में मनोहर आदिनाथ भगवान लगते हैं, जिन्हें ज़्यादातर लोग विष्णु जी के नाम से 4 धामों में गिनते हैं। पर हाँ, यहाँ के लिए पता है, जब इस बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो क्या होता है, या आप कुछ भी कहें, बहुत गज़ब की बात है। जो होता है वह क्यों न कहीं जैन परंपराओं से जुड़ा होता है। आज इसलिए आपके पास बात बता रहे हैं। पता है, जब कपाट बंद होते हैं तो इनको एक वूलन जॉल या कहें आप ऊनी शॉल के रूप में लपेट दिया जाता है। कहा जाता है वैष्णव में कि ठंड लगती है मूर्तियों को, इसलिए गर्म कहीं हीटर लगा दिए जाते हैं, कहीं गर्म कपड़े पहनाते हैं। ऐसे आपको कई मंदिरों में इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। दिगंबरत्व की तरह नहीं होती है कि वहाँ पर देखें -8 डिग्री के अंदर भी एक धागे के बगैर वहाँ पर संत दिगंबर विहार करते हैं, ठहरते हैं और सब कुछ देख के कोई शिकन नहीं होती है। ऐसे तो हाँ, जब कपाट बंद करते हैं इस बद्रीनाथ मंदिर के अंदर तो कुछ खास बात होती है। पास में है माना गांव। जानते हैं माना गांव क्या है? मरुदेवी जी के ऊपर इनका नाम पड़ा है। मरुदेवी जी हमारे प्रथम तीर्थंकर की माता जी पर। वहाँ से उस जो शॉल पहनाया जाता है उसे घी से लबालब भिगोकर लपेट दिया जाता है। और वह पता है, जो शॉल बनता है, वूलन जैकेट बनती है, वह माना गांव की कुंवारियाँ और सुहागिनें महिलाएं एक दिन में बनाती हैं। मात्र 1 दिन का समय होता है कि सुबह से शाम में बुनकर उसे तैयार करना है, जिसको उसको लपेट कर कवर करना है, घी में डुबो के उसको लपेट देते हैं। जैनों से क्या संबंध हुआ आप कहेंगे? माना गांव का? नहीं, ये बात नहीं। ये तो छोटी बात थी। बड़ी बात, जो कहते हैं सैकड़ों वर्षों से वही परंपरा आज भी आ रही है, कहीं ना कहीं जुड़ाव जैनों से दिखा रही है। क्या बात है? वह बात है, जो सुहागिनें होती हैं ना, जो कुंवारियाँ होती हैं, वह उस दिन निर्जल उपवास रखती हैं 24 घंटे का। वैष्णव धर्म में अब सवाल उठने की बात आती है। कोई भी ऐसा पर्व नहीं है, कोई भी ऐसा मौका नहीं है, कोई भी ऐसा अवसर नहीं है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जहां पर 24 घंटे निर्जल उपवास किया जाए। यह परंपरा केवल जैन धर्म में दिखाई गई है। क्या संबंध है इस परंपरा को निभाने का? चिंतन कीजिएगा, खंगालिएगा और जानिएगा। और हाँ, इसके बारे में जब बताया हमें, कल्याण जी गंगवाल जी जो वहाँ गए थे, वहाँ माना गांव भी गए थे, वहाँ की परंपरा भी देखी थी, पुजारी ने भी बताया था। एक बार कहते हैं, जो सच होता है, प्रमाण होता है, वह घटना स्थल पर होता है। ज़रा उनसे सुनते हैं जो उन्होंने खुद देखा था, जो उनको पुजारी ने बताया था। सुनिए ज़रा कल्याण जी गंगवाल जी पुणे से, जिन्होंने यह वहाँ गए थे और क्या सुना, देखिए ज़रा। एक बात उन्होंने कही कि ये मूर्ति का जब ये करते हैं, यानी मूर्ति जब शीतकालीन अवस्था में वो मूर्ति मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो कपाट बंद होते वक्त उसको एक वुलन जैकेट पहना देते हैं। अच्छा। और उसमें शुद्ध घी गाय का लगाते हैं और वो झक देते हैं मूर्ति को। जब तक कपाट नहीं खुलते तब तक वो मूर्ति में वो लपेटी रहती है, वो घी के अंदर। हाँ, और वो बोले कि वहां की माना गांव की औरतें जो सुहागन है और कुमारिका है, ऐसी ही औरतें वो बुनती है। और कंडीशन ये है कि उस दिन उनको निर्जल उपवास रखना पड़ता है, जिस दिन वो बुनती है उस जैकेट को। उपवास की परंपरा वैदिक धर्म में कहाँ से आई? वो बोले नहीं, ये परंपरा है और ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। ये औरतों और वो जो लड़कियां ये बुनती है, 1 दिन में बुनना पड़ता है। वो जब बुनती है तो वो स्ट्रिक्टली
अ, उपवास रखती है और वो घी में लपेटी जाती है। जैकेट को कबाड़ खोले उस जाते जैकेट को घी में करने के बाद उसको लपेटते हैं, फिर उसे पहना के कपाट माना बंद कर जाते हैं। गांव है, वो माना गांव है जो 4 किलोमीटर पे है। जी। औरतें अच्छा, वो और प्रक्रिया आज भी हो रही है। और वो जो घी पार्किंग वाली गए बरती, तो जब वो घी का लपेटा हुआ निकालते हैं जी। तो वो कहते हैं कि इसमें दाग निकल गए हैं घी में, और वो जो लोग कपड़ा है, हाँ वो कपड़े में कोई दाग निकल गए, कुछ खराब हो गया, हाँ। इसका मतलब ऐसा है कि देश पे या हमारे देश पे या हमारी भूमि पर कोई संकट आएगा। अच्छा, अगर और दाग आता यदि है। वो अच्छा। बहुत क्लियर आ गया हाँ। तो इसका मतलब ऐसा है कि खुशहाली रहेगी, देश बहुत अच्छा रहेगा। और इस वक्त जो लोग कपड़ा खोला है वो, हाँ। उसमें कोई भी दाग नहीं था, बहुत अच्छा था। इसलिए अच्छा पुजारी ने कहा कि आने वाला साल हमारे देश के लिए खुशहाली का साथ। अच्छा, ये संकेत तो इस बार मिला। या हाँ, और अच्छा, ये कई नेट बार पे दाग भी में उन्होंने मिलता डाल है। दिया, फिर ये नेट पे भी डाल दिया उन्होंने। अच्छा, नेट मैंने पर कहा डाल कि दिया ये, है। वो बोले कि हाँ नेट पे भी हमने डाल दिया है कि बद्री विशाल का जब ये भी लपेटा हुआ शॉल निकला वो बहुत क्लियर निकला है, और ये निकला है। तो मैंने कहा कि केदारनाथ का हादसा हुआ वो तब वो क्या हुआ था, तो बोले वो केदारनाथ के हादसे के वक्त ये जो लपेटी हुई जो शॉल थी उसमें धब्बे निकले थे। अच्छा। और हमें डर था कि कुछ तो भी कैलेमिटी होगी। हम्म। ये कैलाश मानसरोवर का जो हादसा हुआ जहाँ हजारों लोग मर गए, हम्म। 5 साल पहले, 5 हाँ हाँ, साल बिल्कुल, पहले, हाँ। तो उसके वक्त की वो बात कहता था।